कोडी कोलमैन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में पैदा हुआ। वो जेल में इसलिए पैदा हुआ कि उसकी माँ को एफबीआई की जानब से इनसेन डिक्लेयर किया गया क्योंकि उसने किसी सेनेटर के बच्चे को थ्रेट करने की या मारने की धमकी दी। अब कोडी को उसकी ग्रैंडमदर ने अडॉप्ट किया और उसकी लीगल गार्डियन बन गई। उसकी ग्रैंडमदर उसको बहुत अच्छी तरह से उसकी परवरिश तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी सेहत और उसकी उम्र इस बात की इजाज़त ना देती थी। इसीलिए कोडी को बचपन से ही खुद से काम करना पड़ता, सफाई सुथराई या स्कूल जाने का या घर के सारे काम उसको खुद करना पड़ते। एक दफ़ा यूँ हुआ कि कोडी का भाई जो कि उससे तकरीबन 18 साल बड़ा है, वो उसको मिलने आया। उसको दूसरी स्टेट से जब वो मिलने के लिए आया ताकि वो 2 हफ्ते उसके साथ छुट्टियां गुजार सके। रास्ते में उसने जाते हुए पूछा कोडी से कि तुम कौन से स्कूल में या कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। कोडी ने कहा जिस तरह के स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, या मुझे रिमीडियल इंग्लिश क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, या मेरा मैथ में एवरेज स्कोर है, मैं कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। मैं अगर प्रिंसटन में ही चला जाऊँ तो बड़ी बात होगी। तो उसके भाई ने कहा कि तुम किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं जा सकते, तुम अगर मेहनत करो तो सब कुछ कर सकते हो। कोडी ने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो नेबरहुड है हम सबसे गरीब हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां तक जा पाऊंगा। एनीवे, कोडी ने कहा कि भाई की इस बात को सुनते हुए मैंने अपने आप को सोचा वाई बॉदर टू वाई नॉट, यानी कि ट्राई करने में क्या हर्ज है। उसके भाई ने भी यही कहा कि अगर तुम ट्राई करते हो तो यू लूज नथिंग फॉर दैट, लेकिन अगर तुम ट्राई नहीं करते तो इसका मतलब है तुमने पहले से हार मान ली। एनीवे, कोडी जो है वो मेहनत में जुट गया और मेहनत करते करते उसने स्ट्रेट एज लेने शुरू कर दिए। अब उसका हाफ प्रिंसटन से उठ के MIT में चला गया क्योंकि कोडी को मशीन लर्निंग से हमेशा से मोहब्बत थी। अब हुआ यूं कि इस सारे प्रोसेस के दौरान कोडी को एक टीचर मिली चैंटल, जिसने उसको तकरीबन अडॉप्ट कर लिया। वो बहुत एक समझदार मैथ की टीचर थी जो कि कोडी को मैथ पढ़ाती और दूसरी चीज़ें भी पढ़ाती। उसको ये लगा कि कोडी के अंदर कुछ पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। कोडी ने भी बहुत मेहनत की और मेहनत करते करते उसका एडमिशन MIT में हो गया। अब प्रिंसटन से उठ के वो MIT में उसका हाफ चला गया, वहां पे उसका एडमिशन भी हो गया। अब वहां पे MIT में जाके कोडी कहता है कि बिल्कुल एक नया माहौल था, नया इकोसिस्टम था। वहां पे डीन, फ्रेंड्स, वहां पे पीयर ग्रुप, वो बिल्कुल एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट थी, लेकिन बड़ी कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट थी जिसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। चैंटल जो है वो उसको जुराबे, स्वेटर और टोपियां वगैरह बेचती ताकि उसको सर्दी से कोडी जो है वो बच सके। एनीवे, तो आगे कोडी ने बहुत मेहनत की। MIT के दौरान कोडी ने मेहनत करके बहुत अच्छे नंबरों में बैचलर्स कर लिया। अब कोडी ने चलते चलते कोडी को एक और ऑफर आई कि वो अगर सिलिकॉन वैली के रिक्रूटर्स के तरफ से जॉब करे तो उसको बहुत हाईली पे किया जा सकता है। लेकिन कोडी ने अपना ख्वाब डिसाइड करने में हार्ड थिंकिंग की, यानी कि उसने ये सोचा कि मुझे इमीडिएट करियर मिल रहा है या मैंने अपने ख्वाब को परसू करना है। कोडी ने ख्वाब को परसू करने के लिए PhD के लिए गया और PhD स्टैनफोर्ड में की। अब स्टैनफोर्ड में PhD कर ली उसने और उसके बाद उसने अपने सारे ख्वाब पूरे किए। कोडी का कहना है कि ना तो मैं कोई बहुत अच्छा एथलीट था, ना बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरे एवरेज पॉइंट्स भी पूरे थे, लेकिन भाई की वो बात कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, मेरे अपने पल्ले बांध ली, मैंने अपने दिमाग में बिठा ली कि मुझे ट्राई करने में हर्ज क्या है। इसी तरह जिंदगी के अंदर होता क्या है, एक स्विचिंग पॉइंट या एक टर्निंग पॉइंट आता है कि कोई आपसे बात करता है और वो एक आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जैसे कि कोडी के लिए बना। इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर हम करियर बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर आते हैं वो करियर बिल्डिंग पे तवज्जो नहीं देते। उसकी मिसाल यूं है, अगर वो अकाउंटिंग में आए हैं तो अकाउंटिंग पढ़ तो रहे होंगे लेकिन सिर्फ उसको सीखने की गर्ज से नहीं है, उसको सिर्फ पास करने की गर्ज से वो असाइनमेंट बना दी और अकाउंटिंग को पढ़ लिया, डिग्री भी ले ली, अब काम नहीं आता।
इसी तरह पढ़ वो अकाउंटिंग रहे हैं, काम वो कुछ और कर रहे होते हैं, और कभी भी कोशिश भी नहीं करते कि वो अकाउंटिंग के लिए वॉलंटियर कर दें, अकाउंटिंग के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लें, या अकाउंटिंग के लिए कैजुअल जॉब ढूंढ लें। उसके बाद क्योंकि कंप्लेन इज द बेस्ट वे फॉर एस्केपिज्म, कि अगर आपने किसी चीज से एस्केप करना है तो कंप्लेन कर दो कि भाई इधर जो है जॉब्स नहीं होती, उधर जो है जॉब्स नहीं होती, लोग लोगों को हायर नहीं करते, कंपनी मुझे हायर नहीं करते। और भाई अगर आपको स्किल नहीं आती तो कोई आपको हायर क्यों करेगा? अगर आपके पास बैचलर्स है, मास्टर्स है और आपने सीखा ही कुछ नहीं है तो कोई आपको क्यों हायर करेगा? मतलब ये कि जब आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, यूके पढ़ रहे हैं, अमेरिका पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ने को सिर्फ पास करने की गरज से नहीं पढ़ना, बल्कि उसको लर्निंग की गरज से पढ़ना होता है। अगर आप एक्चुअल में कोई स्किल लर्न करते हैं तो आपको एम्प्लॉय हायर करने में कभी भी नहीं झिझकते। उनको पता है इनको काम आता है, और आपको पता होता है आपको काम आता है। बहुत दफा ऐसे होता है कि लोग पढ़ बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी हैं, काम वो कुछ अकाउंटिंग का कर रहे हैं, पढ़ वो अकाउंटिंग रहे हैं, काम वो कोई और कर रहे हैं, पढ़ IT रहे हैं, काम हॉस्पिटैलिटी में कर रहे हैं। तो भाई अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको जैसे ही मौका मिलता है, या आप कोशिश करें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अलाइन करें अपने प्रोफेशन के साथ। PR, सिटीजनशिप या 491 या स्पॉन्सरशिप वीजाज, ये सब आ जाते हैं अगर आपको अपना काम आता हो और एक्चुअल में अपना काम आता हो। आप सिर्फ डिग्री होल्डर हैं, या सिर्फ आप पॉइंट्स करके बैठे हुए हैं, या सिर्फ आपको कोई, आप डिग्री तो पढ़ चुके हैं लेकिन आपका दिल वो करने में नहीं है, तो हो सकता है आपको PR मिल तो जाए, लेकिन इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, या हो सकता है कि कभी भी आपको वो कामयाबी ना मिले जो आप सोच रहे होते हैं। तो करियर बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अगर करियर बिल्डिंग करनी है तो आपको एक्चुअल उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पढ़ी है तो अकाउंटिंग में इन्वेस्ट करें, IT पढ़ी है तो IT में इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग IT के अंदर साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं, या डेवलपमेंट पढ़ते हैं, या बहुत सारे नेटवर्किंग पढ़ते हैं, ICT बिजनेस एनालिस्ट बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी स्किल उस काबिल नहीं होती कि एम्प्लॉयर उनको हायर कर सके, यानी टेक्निकल इंटरव्यू में वो हमेशा मार खा जाते हैं। तो ये कोशिश करें कि किसी प्लेटफॉर्म से या किसी ऐसे बंदे से जो आपका सीनियर है उसके साथ जुड़ जाएं करियर बिल्डिंग की खातिर, और उससे कुछ सीखें। ये सीखें कि ये टेक्निकलिटीज क्या होती हैं। अपने आप को शुरू में वॉलंटियर करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी वैल्यू वॉलंटियर से पेड वर्कर तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।